सुबह सुबह सफेद चादर ओढ़कर पुलिस एक शख्स को उठाकर ले जा रही है। कैमरे रोके जा रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, कोई हाथ जोड़ रहा है। लेकिन चादर के पिंजरे में बंद वो शख्स सीधा एम्बुलेंस में ठूंस दिया जाता है। यह कोई रास आने वाली बात नहीं है दोस्तों। यह कोई शख्स आतंकवादी नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था। यह सोनम वांगचुक थे, वो सोनम वांगचुक जो छात्रों के मुद्दे पर बीते 21 दिनों से अनशन कर रहे थे। अब इस देश में दोस्तों सफेद चादर जो है वह केवल दो ही मौके पर उड़ाए जा सकते हैं। या तो आदमी मर जाए या सिस्टम चाहे कि जिंदा आदमी दिखाई ही ना पड़े। इसलिए शनिवार की सुबह जब आधी दिल्ली सो रही थी, तब जंतर मंतर पर यह दूसरा काम हुआ तो देश के मन में सवाल आया कि जो हुआ वो ठीक था या गलत। सोनम वांगचुक को सफेद चादर में जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती करवा देना, क्या यह सही था या गलत था? बीते 21 दिनों से सोनम वांगचुक पानी पी करके भूखे बैठे थे। उन्हें चुपके से उठा लिया गया, चादरों के पिंजरे में छिपा दिया गया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। और कमाल की बात तो यह है कि उस आदमी से बातचीत करने के लिए सरकार के पास 5 मिनट का समय नहीं था। उसे 21 दिन उठाने के लिए और सैकड़ों पैरामिलिट्री फोर्स और 4 लेयर की बैरिकेडिंग भेज दी गई। और इस वजह से देश दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ तालियां बज रही है, कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने शाबाशी देने योग्य काम किया है, कोर्ट के आदेश के अच्छे से पालन किया है, पुलिस ने सोनम वांगचुक के जान को बचा लिया है। पुलिस की वजह से अब वो 20 तारीख के बाद जंतर मंतर पर संसद के बीच में कोई तमाशा नहीं होगा। सोनम वांगचुक जिंदा रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो जनता है जिसका गुस्सा फूट रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, सोनम वांगचुक के साथ में जो किया गया वो गिरफ्तारी नहीं था, यह तो किडनैपिंग था। और अंग्रेज अपने जमाने में जब लोग प्रोटेस्ट करते थे जाके बातचीत कर पाते थे। गांधी जी के साथ भी ऐसा हुआ है, उनके भी कुछ उदाहरण हैं। अंग्रेजों ने संवाद करने के लिए राजी हुआ है। क्या आज के सरकार जो वो अंग्रेज से भी गई गुजरी हो गई है? ये सवाल आज देश के लोगों के मन में, हर उस आदमी के मन में जो सियासत में थोड़ी बहुत दिलचस्पी तो रखता है। जैसे सवेरे दूध लेने के लिए आता है और शाम को सब्जी के भाव पर लड़ने लगता है, और रात को टीवी न्यूज देखकर सोचता है या जो हमको सुनता है इस उम्मीद में कि कहानी बहुत सीधी हो सकती है। सोनम वांगचुक और 3 छात्र नेहा और अमीन मनीष जंतर मंतर पे बैठे थे। मांग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा का था। भविष्य में छात्रों के साथ खिलवाड़ न हो आरोप लगाए थे। नीट के गड़बड़ी के जो भी मामले थे, हालांकि अदालत में इस कहानी पर मंथन चल रही है। वहीं पर बिना मंत्री के इस्तीफे के बिना, कोई आश्वासन के बिना शनिवार की सुबह 7 बजे पुलिस हाई कोर्ट के आदेश लेकर आती है और 7:40 पर सोनम वांगचुक को सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। सरकार बातचीत करने में 20 दिन लगा देती है, लेकिन उठाने में 40 मिनट लगता है। और यह हड़बड़ी नहीं थी, कहा जाता है दोस्तों प्लानिंग से किया गया था। सिविल ड्रेस में पुलिस आती है, सादे कपड़े में। जानकारी सिर्फ बड़े बड़े अफसरों के पास होता है। एम्बुलेंस के लिए ट्रैफिक पहले से साफ कर दिया जाता है। यानी 40 मिनट में कैसे होगा वो प्लान किया गया था। बातचीत ना की जाए यह भी सबसे पहले प्लान बनाया गया था। और यहीं से सवाल है कि यह सरकार की तरफ से सही फैसला था या गलत, अंग्रेजों से भी गया गुजरा था, या इस कहानी में आपको दोनों पहलू को समझा देने का कोशिश हमारा रहेगा। और यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े। आप हमारी चैनल से जुड़ते हैं तो हमें हौसला एक मिलता है, एक अलग प्रकार की ऊर्जा के साथ में जोश मिलता है, ताकि हम आपके लिए प्रमुखता से आवाज उठाएं, क्योंकि आपका साथ ही हमें चाहिए।
हम सबसे लड़ते हैं, सरकारों से लड़ते हैं, उन लोगों से लड़ते हैं जो सिस्टम के खिलाफ हैं, उन लोगों से जो किसी जाति से अलग करते हैं। इसलिए हमें आपका साथ चाहिए। आप किसी भी समाज से हो, हमें आपकी जरूरत है और आप हमारा साथ देंगे। कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। और इस वीडियो में आगे बात करें उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। शुक्रवार का वीडियो है। सोनम वांगचुक का कमजोर शरीर, धंसी हुई आंखें के साथ में, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा ताकि आप सबके साथ संसद तक मार्च कर सकूं, और मार्च सफल नहीं हुआ तो भूत बनकर वापस आऊंगा। शुक्रवार को आदमी कहता है जिंदा रहूंगा और शनिवार को सफेद चादर आती है। और यह तारीख याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से वो तारीख है जहां सवाल उठेगा कि सोनम वांगचुक के साथ दिल्ली पुलिस ने जो किया वो सही था या गलत था। हम आपको दोनों पहलू बताएंगे। अब सबसे पहले पुलिस का एक वर्जन समझ लीजिए। जो लोग पुलिस की वाहवाही कर रहे हैं उनका तर्क है कि आप अपने घर से इसकी कल्पना कर सकते हैं। घर की मिसाल ले लीजिए एक छोटा सा। यदि आपके परिवार में कोई भी माता पिता, छोटा भाई बहन आपसे नाराज हो जाते हैं, 1-2 दिन आप उन्हें मनाएंगे, लेकिन जिस दिन वो बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे उस दिन क्या करेंगे आप? कंधे पर उन्हें उठाएंगे, गाड़ी बुलाएंगे, एम्बुलेंस लाएंगे, उन्हें अस्पताल लेकर के जाएंगे। पहले जान है दोस्तों, बाद में जिद पूरी की जा सकती है। पुलिस भी यही कर रही है। 59 साल के सोनम वांगचुक का वजन गिरकर मात्र 56 किलो रह गया था। ब्लड शुगर जो है 67% रह गया था। वो लेवल पहुंच गया था जहां से शरीर के बेहोशी और अंग फेल होने की तरफ बढ़ता है। डॉक्टर ने कहा था हालात गंभीर है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को मरने नहीं दिया जा सकता। पुलिस ने आदेश माना और इनको उठा लिया। और एक कड़वा सच भी है, मान लो पुलिस यदि ना उठाती तो भगवान न करे कुछ ऐसा हो जाता तो लोग आज किडनैपिंग भले ही चिल्ला रहे हैं, कल मोमबत्ती लेकर के वही लोग खड़े रहते और कहते कि सरकार ने इन्हें मार दिया। तो यह एक थ्योरी है, यह मात्र एक थ्योरी है। जो सरकार की तारीफ कर रहे हैं, हालांकि यह थ्योरी है, और जो लोग हम आपको गाली दे रहे हैं या जो लोग हमें गाली देना चाहते हैं वो थोड़ा रुकें, सब्र करें भाई साहब। इतनी हड़बड़ी में कोई काम नहीं हो पाता है। किस्से का दूसरा पहलू भी सुनते जाइएगा। ये कहानी उनकी थी जो सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे थे, लेकिन इस कहानी का दूसरा और मेन पहलू जो है, अब उस पर हम आते हैं। भैया ये लड़ाई किसी की थी? ये लड़ाई छात्र की थी। नीट परीक्षा वाले, नीट का मुद्दा किसका था? हमारा आपके बच्चों का ही तो था। बच्चा रात भर जगकर पढ़ता है, जिसके घर में कोचिंग की फीस देने के लिए मां जेवर तक बेच देती हो, और फिर खबर आती है परीक्षा में गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी की वजह से बच्चों ने जान दे दी। अनशन की एक मांग उन परिवारों के लिए मुआवजा थी। जो लड़ाई यह तो है कि सोनम वांगचुक जो लड़ रहे थे उनकी पर्सनल लड़ाई नहीं थी, यह आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई थी। अब यहां आपको 3 सवाल पूछ लेना चाहिए। पहला सवाल है कि अगर आप सरकार को सोनम वांगचुक की चिंता थी तो उनकी जिंदगी बचाने के लिए सरकार ने उनके सवेरे 7 बजे उठा करके सफेद चादर में लपेट करके सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करा दिया। तो यह चिंता 20 दिन तक सरकार के मन में क्यों नहीं आई? यह बड़ा पॉइंट वाला सवाल है, और यह सवाल देश की जनता को पूछना भी चाहिए। सरकार कहती है हमें सेहत की चिंता करनी चाहिए, ठीक बात है, अच्छी बात है, मान लिया, लेकिन जल्दी क्यों नहीं थी सरकार को?
21 दिन के बाद ही जब शुगर 67 तक पहुंच गया और पड़ोसी 3 हफ्ते बीमार रहे, आपने झांकने तक नहीं आया, एक बार देखने तक नहीं आया, और फिर बाद में अचानक से आपने दरवाजा खोला और कहा कि चलो बहुत चिंता है तुम्हारी, हमें अस्पताल लेकर चलते हैं अब तुम्हें। अब इस फिक्र को फिक्र कहें या राजनीति का खेला, सहूलियत की चिंता कहें या 21वें दिन नहीं जगती उस दिन जब बदनामी की चिंता आती है। मामला मीडिया में चलने लगा, जब विदेश तक पहुंचने लगा, जब सारे सितारे मंच पर आने लगे, अब जितने दिन सोनम हम मांग कर चुके रहते, सरकार की यहाँ फजीहत होती, बहुत बड़ी फजीहत होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर दिन एक बड़ा आदमी आता है, वह भी जो सरकार को पसंद करते हैं, और वह भी समुदाय जो सरकार को नहीं पसंद करते हैं, सरदार के खिलाफ में रहते हैं सरकार के। सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने वाले भी लोग अपना स्टेटस लगाते हैं इस विषय में। तो सरकार को सोनम की चिंता थी या अपनी बदनामी की, यह सवाल हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन यह सवाल उठेगा कि सिस्टम को मरीज तभी क्यों याद आया। दूसरा सवाल, अगर अंग्रेज उस जमाने में जब भारत गुलाम था तो प्रोटेस्ट करने के लिए बात कर सकते थे, तो सोनम वांगचुक से सरकार क्यों नहीं बात कर सकती थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गांधी जी के जमाने में अनशन में क्या होता था? अंग्रेज सरकार, जिसे हम जालिम कहते थे, फिरंगी कहते थे, गोरे लोग कहते थे, जो लोग हमें गुलाम बना करके रखा करते थे, तो वह भी बातचीत करने के लिए आ जाते थे। अब उस दौर में भी चिट्ठियां चलती थी, वायसराय तक उस समय हिल जाया करते थे। अब गुलाम देश में दुश्मन सरकार बात करती थी और आजाद देश में अपनी चुनी हुई सरकार 3 हफ्तों में एक बार भी नहीं आई, झांकने तक भी नहीं आई। जबकि सबसे सस्ता रास्ता था, सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव आता, एक चिट्ठी लिखता और चिट्ठी लिख करके ले जाता, ना बैरिकेटिंग लगाना पड़ता, ना फोर्स लगाना पड़ता, ना बदनामी होती, लेकिन नहीं बातचीत में झुकना पड़ता है। और ऐसा लगता है कि मौजूदा सिस्टम जो है उसे झुकना नहीं आता है। और यही सवाल उठता है कि गुलाम देश में अगर अंग्रेज को झुककर संवाद करने में दिक्कत नहीं थी, तो आज भारत में क्या मौजूदा सरकार को यह दिक्कत है? और अगर यह दिक्कत है तो क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? क्योंकि अंग्रेज तो दुश्मन थे, भारतीय विरोधी हैं। राजनीति विरोधी दुश्मन नहीं हो सकते हैं। अल्टीमेटली देश से सबको प्यार है, वहां किसी भी विचारधारा के लोग हो सकते हैं, तो उनके मन में देश के प्रति एक प्यार होता है। इसलिए सवाल है कि क्या ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा हो सकता है? सोनम वांगचुक ने ऐलान किया था कि 20 जुलाई को जंतर मंतर से मार्च निकालेगा, और 20 जुलाई कौन सा दिन है? संसद के मानसून सत्र का पहला दिन होने वाला था। आदमी के द्वारा 18 को मार्च से ठीक 18 घंटे पहले आदमी उठाया गया, 18 को मार्च से ठीक 48 घंटे पहले। अब आप बताओ, यह सेहत का ख्याल रखने के लिए था या तारीखें का ख्याल रखने के लिए था? सोचने वाली बात यह है। उस दिन ज्यादा फजीहत होती, उस दिन ज्यादा कैमरे होते, उस दिन सरकार को परेशानी होती। क्या अपनी इमेज बचाने के लिए सरकार ने सोनम वांगचुक को उठा लिया? अपनी नीयत चलते मरीज को अस्पताल ले जाते हैं। वक्त पर्दा नहीं लगाया था। पर्दा तब लगाया जाता है, या सफेद चादर जब लगाया जाता है,
जब कुछ दिखाना नहीं होता है, सुबह का वक्त रुके हुए कैमरे, चादरों का पिंजरा, यह इलाज की तस्वीर थी या ऑपरेशन जंतर मंतर खाली करो का। कुछ प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज का भी जिक्र किया है। पुलिस ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सच क्या है वो बाद में आएगा, लेकिन जो काम पर्दे के पीछे हो उस पर तो सवाल उठता है। और ड्रामा यही नहीं रुकता है, वांगचुक के जाते ही कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर रोने लगे, फूट फूट के रोए, कहे सोनम सर के ले जाने से आंदोलन खत्म थोड़े ना हो जाएगा। सोनम सर के ले जाने से आंदोलन थोड़े ना खत्म हो जाएगा। और वो खुद बैठ गए अनशन पर। अब मांग बदल गई है। सबसे पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफे की मांग कर रहे थे, अब तो लोग प्रधानमंत्री के इस्तीफे का मांग करने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही देर में एक महिला ने दीपक पर स्याही भी फेंकी है। कौन थी वो महिला, क्यों फेंकी, जांच का विषय है। लेकिन इस देश में धरने पर बैठने वालों के साथ दो चीज तो पक्की हो जाती है, या तो कोई पूछता नहीं है आपको, बैठे बैठे मर जाते हैं, और फिर यदि कोई पूछता है, जनता का साथ दिया जाता है, तो कई बार जो बात है सही साबित हो जाता है, जनता के पक्ष में बात आ जाता है। आंध्र प्रदेश में भी एक बार ऐसा हुआ था गंगा आंदोलन के समय में। आंध्र प्रदेश आंदोलन की और एक फिर आपको उठा लिया जाता है, बाबा रामदेव को उठाया गया था आंध्र प्रदेश के गंगा आंदोलन में। सवाल यह है कि गलत क्या है। तो देखिए, हर सिक्के के भाई साहब दो पहलू हो सकते हैं और होते भी हैं। तो दो पहलू होता है, और हम सबसे पहले हमेशा से कहते हैं कि निष्पक्षता से काम करने के लिए अब इसमें दो थ्योरी आ जाती है। अनशन ब्रह्मास्त्र नहीं होना चाहिए। हर मांग भूख से पूरी होने वाली नहीं है। यदि हर मांग भूख से पूरी होने लगे तो कोई भी इंसान अनशन पर बैठा रहेगा, मेरी बात मानो वरना मैं तो जान दे दूंगा। ये ब्लैकमेल जैसा थोड़ा खेल हो सकता है। इस्तीफा भूख से नहीं, जांच से, सबूत से होनी चाहिए। तो पुलिस ने जो किया वो शायद कानून के नजर में सही है, कोर्ट का आदेश था, जान सचमुच खतरे में थी, लेकिन सरकार ने 3 हफ्ते जो किया वो इंसानियत के हिसाब से या बच्चों के हिसाब से 100% गलत है। एम्बुलेंस भेजना आसान हो सकता है दोस्तों, बातचीत के मेज पर बैठना मुश्किल है। लाठी सस्ती हो सकती है, जवाबदेही तो महंगी ही होती है। सिस्टम हर बार सस्ता रास्ता अपनाना चाहता है। आदमी उठ गया, जंतर मंतर खाली करो, निपट गया, लेकिन सवाल तो नहीं निपटा सकते ना। और जब तक सवाल जिंदा है, कल कोई भी आकर के बैठेगा, फिर सफेद चादर। तो आखिरी बात दिल से हम कह रहे हैं आपको कि चादर से आदमी छिपा दिया जा सकता है, वो स्वाभाविक बात है, सवाल नहीं छिपाया जा सकता। जिस दिन इस देश में सवाल भी चादर ओढ़कर चुप हो जाए, उस दिन आप समझ लीजिएगा अस्पताल में वांगचुक नहीं, लोकतंत्र भी भर्ती हो जाएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में 2 लाइन में लिख कर बताइएगा कि सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ वो सही था या गलत था। बस एक शब्द लिखिएगा। चलिए, इस विषय पर थोड़ा आपको और आसान कर देते हैं। और अगर लिखने से पहले 2 सेकंड रुकना पड़े आपको, 2 सेकंड के लिए आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, तो समझ लीजिएगा कि हमने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है भाई साहब। बाकी जुड़िएगा हमारे इस चैनल से, और हम आपके लिए जनहित से जुड़े हुए मुद्दे आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।